दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। सागवाड़ा राजस्थान राज्य के दक्षिण में डूंगरपुर जिले में स्थित है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय सोने का है। गलियाकोट में बोहरा समाज का मुख्यालय भी यहाँ स्थित है। सागवाड़ा ब्रह्मा कुमारी आश्रम के मुख्य संचालिका के रूप में ब्रह्मा कुमारी पद्मा दीदी जी निमित्त है। दीदी जी का जन्म 1977 में कर्नाटक राज्य के हुबली जिले के एक शिक्षित परिवार में हुआ। आप तीनों बहनें ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण समर्पित हैं। आप राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। आप निर्माणता, नम्रता, मधुरता, शिष्टाचार आदि गुणों से संपन्न हैं। सत्य की तलाश में आपको 1983 में बीजापुर कर्नाटक से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आश्रम के शांत एवं योग युक्त वातावरण से प्रभावित होकर 1983 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाप दादा से विशेष प्रेरणाएं प्राप्त कर 1986 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। तब से हुबली, इलकल, बेल्लारी, दावणगेरे, दांडेली आदि कर्नाटक के स्थानों में सेवाएं प्रदान कर राजस्थान के फालना, सुमेरपुर, बीकानेर, डूंगरपुर में भी अपनी सेवाएं प्रदान की। 2005 से सागवाड़ा में अपनी सेवाएं दे रही हैं। सागवाड़ा ब्रह्मा कुमारी आश्रम दिव्य अनुभूति भवन का भव्य उद्घाटन 2015 में परम आदरणीय दादी जानकी जी के कर कमलों से संपन्न हुआ था। दीदी जी के नेतृत्व में एक सेवा केंद्र तथा 35 बीके पाठशालाओं में 600 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना प्राप्त कर रहे हैं। ओम शांति। मेरा जन्म कर्नाटक हुबली में 1966 में हुआ। बचपन में एक धार्मिक परिवार, संपन्न परिवार में मेरा जन्म हुआ। मैं बचपन में छोटी होने के कारण सारा संयुक्त परिवार में मेरा लाड प्यार बहुत था। बहुत मैं खेल कूद में भी इंटरेस्ट था और ड्राइंग में भी, खेल में भी मैं एक थ्रो बॉल में कैप्टन रह चुकी हूँ। स्टेट लेवल खेल करती थी। खेल कूद पढ़ाई के अलावा मेरे नज़र में कुछ नज़र ही नहीं आता था। बहुत खुशी से हंसते हंसते एकदम ऐशाराम जीवन बिताते हुए अचानक ही मेरे जीवन में एक मोड़ आ गया। जैसे राधा दीदी अभी आजकल लखनऊ में है, राधा दीदी ने आके मुझे, लौकिक हमारी बड़ी दीदी हैं, आके मुझे कहा, आपको पता है भगवान धरा पे आए हैं। जैसे भगवान धरा पे आए शब्द सुनते ही मेरे रोमांच खड़े हो गए। मेरे मन में ही संकल्प किया, बस अभी भगवान आए हैं तो भगवान के लिए मेरा जीवन अर्पित, और जैसे चलाएगा वैसा मुझे चलाना पड़ेगा। जैसे शब्द, भगवान के शब्द से ही मेरे जीवन में बहुत सारी धारणा हो गई।
जीवन परिवर्तन हो गया, एकदम सादगी जीवन में आ गई। बाद में आकर के मैंने ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान सुनते सुनते संकल्प आया जैसे जल्दी से हम भगवान को मिलें। भगवान को मिलने के लिए जैसे बाप दादा को मिलने के लिए गए, तो बाप दादा को मिलते ही बाबा ने बहुत अच्छा, परिवार सहित हम लौकिक परिवार सहित गए थे। बाबा ने बहुत अच्छा हमको वरदान दिया। एक बीज आने से सारा वृक्ष का वृक्ष ही आ गया। फिर हम बहनों को भी मिलते हुए, हमारे लौकिक में 2 दीदियाँ जो हैं, विजय लक्ष्मी दीदी आजकल डोंगरपुर में रहते हैं, राधा दीदी जी लखनऊ में रहते हैं। उनकी छोटी बहन होने के नाते मुझे लौकिक अलौकिक लाड प्यार भी मिला, सहयोग भी मिला, कोई जीवन बहुत सरल लगा। तब हम बहनों को बाबा देखते हुए कहा, आपको हद की सेवा से बेहद की सेवा में निकलना है। बेहद की सेवा में जैसे लौकिक में हद का कारोबार संभालते हो, ऐसे बेहद की कारोबार भी आपको संभालना है। मेरी माँ बाप को देखते हुए कहा, जैसे लौकिक कार्य में बेटियों को आप शादी करके देते हो, ऐसा आपको दामाद मिला, भगवान आपका दामाद है, और आपको क्या चाहिए। फिर माँ को देखते हुए कहा, आपको समस्या तो आएगी, परिवार में समस्या, समाज में समस्या तो आएगी, लेकिन भगवान आपका बैकबोन है, समस्या तब समाधान हो जाएंगे। इस तरह भगवान ने खूब वरदानों से पला। आगे बढ़ते हुए हमको मन बिल्कुल पढ़ाई में लगी नहीं, स्कूल गए तो भी मन नहीं लग रहा है, वैराग्य आ गया। ऐसा संकल्प चला जो भगवान स्वयं हमको पढ़ा रहे हैं। भगवान पढ़ाते हुए हम देहदारी के पास क्या पढ़ने जाए, इतनी ऊंची पढ़ाई, उसके आगे कौन सी पढ़ाई है। बिल्कुल वैराग्य आया, मन हट गया। फिर भी परिवार का एक फोर्स से मैंने कैसे भी करके ग्रेजुएशन पूरा किया। फिर सेवा में उपस्थित हो गई। सेवा में जैसे स्टार्टिंग में मैं आई, थोड़ा बहुत बेगरी पार्ट भी देखने को मिला। फिर भी बाबा को कहा, ये हमको बाबा ने अनुभव कराने के लिए दादियों के बेगरी पार्ट जैसे हैं, हमको भी अनुभव करा रहे हैं, स्ट्रांग बना रहे हैं। लेकिन मन बहुत खुश होता था, उमंग उत्साह होता था। आगे बढ़ती गई। बड़ों ने भी बहुत प्यार लाड़ से हमको आगे भेजा, सब सेवा में भी आगे रखा। हर एक सेवा में भी बहुत अच्छा रुचि भी होती थी, आगे भी बढ़ते थे, चांस भी मिलता था। ऐसे करते करते फिर हम माउंट आबू आने के बाद दादियों का लाड़ प्यार हमको खींचने लगा। जैसे इससे पूर्व हम कर्नाटक दावणगेरे दांडेली में सेवा करते थे। पार्टी लेके जैसे माउंट आबू में आए, जब दादियों का एक प्यार खींचा, तुरंत ही हमने वहाँ का भी त्याग दिया। जो बाबा का जो वरदान था, हद की सेवा छोड़ के बेहद की सेवा, वो मेरे मन में एकदम क्लैश हो गई। तो भगवान ने कहा, तो फिर हद में क्यों फंसे। इसलिए हम फिर आए, राजस्थान में सेवा की शुरुआत की 1995 में। जैसे बाबा ऊपर से लेके नीचे आ रहे थे शांतिवन में, तब से मैं वहाँ रहना शुरू किया। मुझे वो दिन याद है, पहली राखी थी हमारी। चंद्रमणि दादी हमारे लौकिक कर्नाटक के घर में आई थी। हम सब बहनों को देखा, डॉक्टर साहब ये तो एंजिल हैं, इनको तो बाबा की सेवा में लगाना है। कर्नाटक के भावुक की आत्माएं, तुरंत ही हमारे पिताजी ने कहा, ये तो बाबा की हैं, बाबा की सेवा में लगेगी। इस शब्द को लेते हुए दादी ने बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी को कहा, एक कन्याएं निर्विघ्न है और सेवा में लगेगी, घर से भी छुट्टी है, निर्बंधन है। उसी समय में बाबा की मुरलियाँ भी ऐसी चलती थी और भी मन में उमंग बहुत आया। और जैसे जैसे दादियों का प्यार दुलार ऐसा मिला, एकदम नज़दीक से दादियों का मिलना जुलना। दादियों को हम होम शांति बोलने जाते, दादी खा भी रहे होंगे, हमको खिला देती थी, गिट्टी खिलाती थी, साथ में बिठाती थी, हमको अलग लगता ही नहीं था। विशेष करके चंद्रमणि दादी तो बहुत खुश हो जाती थी, उनको लगता था ये मेरी कन्या है। तो कहती थी तो शेरनी आ गई, ये तो छोटी थी, कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, ये आगे बढ़ेगी। बहुत उमंग उत्साह से दादी हमको देखा करती थी। दादी का उमंग देखते ही हमारे रोमांच खड़े हो जाते थे, प्यार उगल जाता था। और हमारी भावना इतनी थी, दादियाँ जहाँ भी आती हैं, कोई भी एरिया में आती होगी, हम भागे भागे जाते थे दादियों को मिलने के लिए। बड़ी बड़ी सभा में दादी
आवाज़ दे के बुलाती थी, ये देखो लवली परिवार आ गया, ये प्यारा बाबा का अनन्य परिवार आ गया बोल के दादी बहुत प्यार से सबके बीच में इस सभा में हमको आलिंगन लेती थी। बहुत सुंदर वो अनुभव है। इस तरह का दादियों का, दीदियों का, हमारे बड़े भाइयों का भी बहुत लाड़ प्यार से हम पले हैं। दादियों के साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा। जैसे शांतामणि दादी भी बहुत हमको प्यार करती थी। जैसे ही हम मधुबन जाते, दादी आ गई मेरे सखियाँ बोल के, दादी अपने साथ खाना खिलाती और फिर क्लास के लिए ऑफ़र करती, आपको रात का क्लास कराना है। मुरली आ जाती थी और एकदम ऐसा लगता था अपना बेहद के घर में पहुंच गए हैं, हम साकार में बाबा मम्मा दादियों की पालना ले रहे हैं, ऐसा हमको अनुभव होता था। बहुत प्यार लाड़ मिला, बड़ों का भी भाइयों का भी। टोटल हम लाडली बन करके मेरा बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली में अनुभव करती हूँ मैं। बहुत लाड़ प्यार से, मुझे बहुत प्यार से सब दादियों ने, दीदियों ने, हमारे बड़े भाइयों ने बहुत प्यार से पाला है। आज भी मैं उनके सामने एक बच्ची के रूप में हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता। उसका फीलिंग्स अभी तक भी मैं करती रहती हूँ। मधुबन मेरा घर है, अलग नहीं। मेरे भेद की भावना है, मुझे लगता नहीं कि मैं अलग हूँ। बस मुझे सेवा के लिए बाबा ने भेजा है, मैं भाग के फिर मधुबन आ रही हूँ। मधुबन से मुझे प्यार भी। परदादी को भी हम मिलते थे, बहुत प्यार से दादी मिलती थी। अपना भी परिवार इतना ही बड़ा था, लौकिक परिवार भी हमको परिवार को देखते हुए याद करती थी दादी। जैसे चंद्रमोहन दादी कभी भी देखती थी, कभी भी कहती थी, वाह आ गया है लाडला परिवार। कहती थी सतयुग में मैं आपके परिवार में आऊँगी। बार बार दादी यही कहती थी, सतयुग में तुम्हारे परिवार में मैं आऊँगी। इतना मुझे अच्छा लगता है, ऐसा दादी हमको सुनाती थी। हमको शर्म भी आती थी, हम छोटे थे, लेकिन बहुत अच्छा भी लगता था, नज़दीक का अनुभव भी होता था। और प्रकाशमणि दादी भी खास मिलती, कभी भी मिलती, बहुत प्यार से मिलती, सारा समाचार पूछती, एकदम बाजू में बिठा लेती हैं। खाने के लिए जाते हैं, ज़रूर खाना खिला के, खाते हुए गिट्टी खिला के भेजती, खाली हाथ से कभी नहीं भेजती थी। इतना लाड़ प्यार हमको सब दादियों से, सब बड़ों से प्राप्त हुआ। जैसे सेवा की भी रुचि बढ़ती गई, बाबा ने सेवा में आगे बढ़ाया। थोड़ा बहुत हिंदी आने के कारण कर्नाटक में सेवा में आगे रखते थे। बहुत सारे सेवाएं बाबा ने करवाई। थोड़ा स्टार्टिंग में बेगरी पार्ट नज़र आई, फिर भी बाबा ने हमको बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ाया, कोई महसूस होने नहीं दिया। फिर बाबा ने बहुत सेवा करा ली। कर्नाटक में सबसे पहला मैं हुबली में सेवा की। हुबली से बल्लारी, दावणगेरे, डांडेली और वहाँ से बहुत सारे गीता पाठशालाएं सेंटर खोली। जैसे मेरा एक बाबा का वरदान था, जो भी मैं किसी को भी बाबा का संदेश देती हूँ, कुमार और कुमारी हैं, जैसे आते थे वो प्रेरणा लेते थे टीचर बनने का। और कुमार भी आज तक भी वो कुमार बन के हैं, टीचर बन के हैं, बहुत सारे अच्छा सेंटर संभाल रहे हैं। मुझे एक खुशी है, बाबा के ऊपर हमने छोड़ा, इतना निश्चय बाबा पे है, बिल्कुल बाबा करन करावन हार कराता है, मेरा कुछ नहीं, हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हैं, ऐसा मुझे फीलिंग आती है सेवा में। सेवा मेरा कुछ नहीं, बाबा करा रहा है। बाबा ने इतने बड़े से बड़ी सेवा करवाया, कोई भी भारीपन नहीं नज़र आया। और मुझे झांकी का भी शौक़ होने के कारण मैं झांकी की भी तैयारी बहुत खूब करती थी। उस समय तो उतना सुविधा नहीं होती थी, फिर भी बाबा करा लेते थे। वैसा ही करते मैं जैसे बाबा मिलन के लिए नीचे आई, तब बाबा का संदेश, बाबा का वरदान मुझे फिर याद आया, हद में छोड़ के बेहद में क्यों, बेहद में जाना है हद से। तो बेहद में जाने का संकल्प आते ही मैं दावणगेरे से, वहाँ शिवलिंग का भवन बन रहा था, बहुत अच्छा परिवार था। दावणगेरे परिवार भी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि अलग है, वो बहुत प्यार भी करते थे और बहुत सहयोगी भी थे, बहुत अच्छे सेवा भी थी। अचानक वो संकल्प से मुझे, फिर मैं पार्टी ले आई थी दावणगेरे से, उसको वापस भेज के मधुबन रुक गई। दादियों के प्रेरणा से फिर मैं हमारी बड़ी दीदी जो विजयलक्ष्मी दीदी हैं, उनके साथ फालना में सेवा का शुरुआत किया। और वहाँ भी थोड़ा सा कर्नाटक राजस्थान में डिफरेंस होता है, हवा पानी का भी हो, लोगों का भी हो, सेवा में भी भारीपन लगा। बहुत ईजी सेवा यहाँ होती थी, बहुत ज़्यादा लोग आते थे, लेकिन
जैसे बाबा कहते भाग्य का भी त्याग किया, ऐसा मुझे लगा। कहाँ 400-500 के बीच में मैं मुरली सुनाती थी, कोर्स कराती थी। बाबा ने इतना ऊंचाई पे ले गया था, एकदम राजस्थान में आते ही 1-2 को मुरली सुनाना पड़ा। भाषा भी थोड़ा सा स्पष्ट नहीं होती थी, मेहनत थोड़ा लगा। दीदी ने मुझे उमंग उत्साह दिया, मैं आगे बढ़ती गई। ऐसा ही सेवा करते करते फालना, सादड़ी है, सुमेरपुर, वहाँ बहुत खूब सेवा बाबा ने करवाया। वहाँ के हिसाब से हमने लोगों के हिसाब से अट्रैक्शन के रूप में झांकियाँ वगैरह बहुत करते थे, प्रदर्शनियाँ करते थे। खूब सेवा करवाते हुए बाबा ने फिर हमको 2005 से डोंगरपुर से अभी वर्तमान समय हम सागवाड़ा में हैं। सागवाड़ा के लोग भी जैसे जनजाति क्षेत्र एरिया हैं, तो भी लोगों में बहुत भावना है, शिव के भगत हैं, भावना प्रदान है। इस वजह से हमको बहुत उन्होंने सहयोग दिया। जैसे मैं और दीदी स्टार्टिंग किया डोंगरपुर में 0 से, तब से हम वहाँ भवन भी बनाया। नगर पालिका की तरफ से कंसेशन रेट में भवन का ज़मीन भी मिला था, भवन भी बनाया। लेकिन मुझे संकल्प था सागवाड़ा में कोई फ्री ज़मीन मिले तो सेंटर खोलेंगे। तो जैसा संकल्प करते भी बाबा ने मुझे इतना अच्छा ज़मीन दिलाया फ्री में, बहुत सुंदर यहाँ भवन बनाया। और अचानक ही दादी का भी आना हुआ, तो डोंगरपुर का प्रोग्राम लेके दादी आई थी, लेकिन भवन अभी पूरा भी नहीं हुआ था। तो दादी को हमने रिक्वेस्ट किया उद्घाटन के लिए। दादी 2015 में उद्घाटन भी कर लिया। मेरा अहो सौभाग्य, मेरे बहुत खुशी, मेरा मेहनत का फल मुझे मिल गया। इस तरह यहाँ भी बहुत अच्छी सेवाएं हो रही हैं और भाई बहनें भी बहुत अच्छे हैं, सारे सहयोगी हैं। और यहाँ की एक विशेषता है धरनी की, जब मैं यहाँ से आई हूँ, मैं कोई गांव में नहीं जाती। गांव के लोग ही यहाँ आते हैं, आके बस भर के कोर्स करके जाते हैं। वो एक गीता पाठशाला, वो एक क्लासेस हो जाती है। इस तरह का बाबा ने खूब मेरा सेवा करा रहे हैं और जो कराने वाला बाबा बैठा है। स्टार्टिंग में हम जब राजस्थान में आए, राजस्थान के नज़दीक सेंटर फालना के आसपास रहे, सादड़ी में भी सेवा किया, सुमेरपुर और देसूरी वहाँ के आसपास की बहुत अच्छी सेवा भी हुई। करीब 35 तक गीता पाठशालाएँ थी और बहुत पोजीशन भी आता रहा। अपोजिशन में भी अपने पोजीशन में रह करके बाबा ने जीत पहनाई। जहाँ भी जाते हमको सेवा में सफलता प्राप्त हुई और सेवा का स्थान अपने आप आगे से भाई बहनें आके अपना बड़े बड़े हवेलियाँ देते थे सेवा के लिए। सारे फ्री मकानों में हमने बहुत अच्छी सेवा की। सेवा में भी जब मधुबन के नज़दीक होने के नाते जो भी मधुबन में कॉन्फ्रेंस शादी होती है, उस सेवा में हमको सेवा के रूप में बुलाते थे। वहाँ भी हमने सारी सेवाएं करते थे। हमको बिल्कुल बेहद में रह करके सेवा करने का चांस मिला। बेहद की बुद्धि बाबा ने बनाया। अभी भी हमारी बुद्धि भी बेहद की है। अभी भी वहाँ जिस स्थान पे हम बैठे हैं, हम मधुबन से अलग नहीं समझते, ये भी मधुबन का ही कमरा है। अभी भी वही लाड़ प्यार दादियों का, बड़ों का पालना हमको अभी भी मिल रहा है। सेवा में हम उनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। जब से मैं ज्ञान में चली तो मुझे योग अच्छा लगा, खास करके सच्चाई, सफाई, ईमानदार। और जो भी बड़े बोलते हैं बड़ों के आगे, जैसे मम्मा की बात मुझे याद आती, हुक्म ही हुक्म करता है। इसी तरह मम्मा ने भी तुरंत ही अपने बुद्धि को समर्पित किया। हम बाबा के आगे, बड़ों के आगे बुद्धि को समर्पित, बड़े जो बोलेंगे, जैसा कहेंगे वैसा करने के लिए हम तैयार होंगे। वही धारणा लेते हुए हम आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी का मैं पुरुषार्थ का खास करके आजकल बाबा ने भी मुरली में यही कहता है, अंतिम समय का जो निराकारी स्थिति, निर्विकार स्थिति, निरंकार स्थिति, निसंकल्प, हर एक आत्मा का पार्ट ट्रस्टी होके देखना है। सबकी अपनी अपनी विशेषता है और हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामनाएं। यही मेरा पुरुषार्थ अभी चल रहा है। अंतिम समय की तैयारी, एक बाप दूसरा न कोई, क्लीन बुद्धि, क्लियर बुद्धि, बिल्कुल वायरलेस कनेक्शन
के लिए हमारी बुद्धि को बिल्कुल क्लीन बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ और बाबा जो कह रहा है उसको प्रैक्टिकल करने का प्रयास कर रही हूँ। ब्राह्मण आत्माओं के लिए विशेष मैं यही संदेश दूंगी। हमारा जीवन बहुत अमूल्य है, संगमयुगी जीवन अमूल्य। हम श्रेष्ठ बाबा के बच्चे डायरेक्ट, हम सदा बाबा के डायरेक्शन पे चलना है। अभी समय के अनुसार हमको एवरीडे रहना है, हमारे बुद्धि को क्लीन और क्लीन बनाना है ताकि बाबा की टचिंग आ सके। परमात्मा धरा पे आ चुके हैं। जो निराकार परमात्मा के लिए, भगवान के लिए हम कितना ढूंढते थे और इंतज़ार करते थे, वो इंतज़ार की घड़ी अभी पूरी हो गई। धर्म का ग्लानि समय आ गया है। परमात्मा सद्धर्म स्थापन करने हेतु आए हैं। हम सब आत्माओं के लिए इस संदेश है, जल्दी से जल्दी अपने खोए हुए परमात्मा को, परमात्मा के अधिकार को प्राप्त कर लें। हमारी दीदी की विशेषता यही रही कि वो दिव्यता की मूर्त हैं और हर एक की श्रीमत पर चलती हैं। इनको देख के हमने यही प्रेरणा सीखी है और उनको बाबा से भी बहुत है और यज्ञ से भी बहुत है, अटूट प्यार है। इनको देख के आज हम भी ही सीखे हैं। दीदी का व्यवहार इतना सरल और सादगी व्यवहार है जिसके कारण मैं ही नहीं, हमारे आने वाले सभी भाई बहन यहाँ पे उनके काफ़ी प्रभावित होते हैं। और जो एक बार इस सेंटर पे आता है तो उसको लगता है वास्तव में यह स्वर्ग पहुँच गया। हर पल परमात्मा की याद जिनके दिल में बसती हैं, उनके चेहरे पर हर पल रूहानी मस्ती है। ऐसी दीदी जी हमारे हैं जिनकी पालना में हम पलते हैं। दीदी जी से हमने ये प्रेरणा ली कि जीवन में हमें भी उनके जैसा बनना है। ऐसी हमारी दीदी जी हैं और दीदी जी हमेशा हमें आगे ही बढ़ाती है, हिम्मत दिलाती हैं। दीदी अनुशासन प्रिय हैं और वो हमें भी अनुशासन में कैसे रहना वो सिखाते हैं। क्योंकि मैं भी ऐसे समय का पाबंद नहीं था, लेकिन दीदी के संपर्क में आने से मुझे समय की महत्ता पता पड़ा। समय पे हर कार्य करना चाहिए और दीदी जो भी कार्य हाथ में लेते हैं वो समय पे पूर्ण करने का उनका पूर्ण प्रयास रहता है और हमसे भी ऐसी ही आशा रखते हैं कि आप भी समय पे कार्य करें। दीदी को मैंने विषम परिस्थितियों में भी कि कैसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन परिस्थितियों को अनुकूल करते हुए उस लक्ष्य को अर्जित करने की एक कला, उनमें एक कह सकते हैं कि अतुलनीय एक प्रतिभा की धनी है वो। और वो हमने उनसे सीखा है कि किस तरह से विषम परिस्थितियों के अंदर सम रहते हुए लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। तो निश्चित रूप से दीदी वैसे भी बहुत ही धारणा मूर्त सर्वगुण हैं, उनसे हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है। दीदी समय की पंचुल है। अपना हर काम दीदी समय से ही करती है और मैंने उनसे सीखा है कि अपने समय का उपयोग कैसे किया जाए और कैसे आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ा जाए। मैं दीदी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस ज्ञान में जोड़ा है।